हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्या, गुड नाइट ही हो रहा है। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है आज रात से। तो आज है मंडे। तो आज अभी हम लोग मार्केट वगैरह गए थे। खाना मैं बना के गई थी दाल चावल। तो दाल चावल हम लोगों ने खा लिए हैं। और खाने के बाद जो मैंने आइसक्रीम बनाई थी, यानी कि कुल्फ़ी बनाई थी, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो किस तरीके से जमी है। तो अभी मैं वो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जो मैंने स्टिक वाली थी जो लगाई थी ना, एक्चुअली क्या मेरा आइस जो है ना उसमें जमाने वाला, उसमें ना वो आई नहीं देती। उसमें ऑलरेडी ऊपर इतनी मोटी मोटी परत जमी हुई थी आइस की, तो वो उसमें फिट ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने उसका ढक्कन निकाल दिया था और खाली ऐसे ही फॉइल पेपर लगा के मैंने उसको जमाया है। बाकी एक बॉक्स में जो जमाया था वो वैसे ही है एज इट इज़। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि उसको हो गए हैं 24 घंटे। और फ्रीज़र में थोड़ा टाइम ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर आजकल घर पे हैं तो फ्रिज खोलते ही हैं, आपको पता ही है। तो हज़ारों बार फ्रिज खुल जाता है दिन में, तो ऐसे ही हो जाता है। तो अभी शो आ रहा होगा क्योंकि टीवी चल रहा है अभी। और बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं, मैंने खाना खा लिया है, बच्चे खाना खा रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके की जमी है आइस कुल्फ़ी और केसर कुल्फ़ी। तो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और कुछ कमी हो तो सजेस्ट कीजिएगा मेरे को मेरी वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी किस तरीके की जमी है इसकी। ये देखिए, इतनी आइस जम रही है इसमें, यहाँ से इतनी जमी हुई है मोटी, ब्लर आ रहा है, इतनी मोटी आइसक्रीम जमी है, इधर इतनी नीचे जमी हुई है। तो ये स्टिक से जमा नहीं हो सकती थी। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको कैसे जमी है। चलिए देख लेते हैं आइसक्रीम कैसी जमी है। वैसे तो मैंने फॉइल पेपर लगाया है तो फर्स्ट क्लास ही जमी चाहिए। और मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि किस तरीके की आइसक्रीम जमी है। तो देखिए, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। तो ये मैंने पहले ना देखिए, कटोरी वाली जो मैंने टिफ़िन में जो जमाई थी वो मैंने खोली है, तो एकदम फर्स्ट क्लास दिख रही है ना। अगर देखिए कैसी लग रही है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ माधव और कान्हा को खिलाने के लिए, क्योंकि ये उनकी फेवरेट है और उनको बहुत पसंद है। पहले मैंने उनको भोग लगाया, उसके बाद बाकी बच्चों ने फिर खाया था। हम सब लोगों ने फिर खाया था। दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी। बिल्कुल बाज़ार से भी, मतलब बाज़ार वाले को भी इसने फेल कर दिया था, इतनी टेस्टी कुल्फ़ी बनी थी। बस सिर्फ इसमें एक कमी रह गई थी, अगर मैं बाज़ार से जो आइसक्रीम स्टिक होती है ना वो ले आती तो ठीक था। मुझे नहीं पता था कि जो ये मेरा फिट नहीं आएगा फ्रीजर में। चलो बच्चों से रिव्यू ले लेते हैं कैसी बनी है। मैं तो खा रही हूँ इसी में आइसक्रीम, मस्त जमी है बिल्कुल। और रिव्यूज़ ले लेते बच्चों से। जो ध्रुव कितना उससे खा रहा है रे भाई, ये देखो मजे से। तो इतनी गर्मी हो रही है, पिघलेगी नहीं? जितना खाओ मन नहीं भरता। देखा, अब रोज बनाओ रोज खाओ। अब इनको बना के दे दी तो भी रोज मांगे। वो मैं बनाने वाली नहीं हूँ, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। चलिए खा लेती हूँ, मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ। चलिए, तो ये वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग का है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने पहले ब्रेकफास्ट में बनाया है चीला। और हस्बैंड जाएंगे ऑफिस तो उनके लिए मैं चीला और चाय, तो खैर मैं अपने लिए बना रही थी क्योंकि वो चाय नहीं पीते हैं। और उनके लिए तो मैं खाली दूध और चीला दूंगी। तो पहले उनके लिए चीला बना दूंगी और बच्चों के लिए भी मैंने प्लेन चीला बना के रख दिया है। पहले मैंने प्लेन ही चीला बनाया था क्योंकि बच्चे ना खाते नहीं हैं इसका प्याज और टमाटर का। तो देखिए, ये चीला प्लेन बनाए हैं मैंने उन दोनों के लिए। और अभी वो सो रहे हैं। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं नहा धो के आ गई थी और पूजा कर ली है मैंने। और पूजा करने के बाद इतनी गर्मी हो रही थी कि मतलब नहाने के बाद भी इतना तेज़ पसीना आ रहा था ना, बस पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी अभी फ़िलहाल। मई तो इतने अच्छे से बीत गया कि हर दूसरे दिन बारिश हो रही थी। बट जो अभी ये जून जा रहा है ना, इसने तो बस
इतना गर्मी में हालत ही ख़राब कर दी है बहुत ज़्यादा करके। तो हल्का सा थोड़ा सा मैं फेस पे पाउडर लगाऊंगी। थोड़ा सा मेरा जो है ना पसीना बहुत फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, शायद थायराइड की वजह से मुझे पसीना आता है। तो उधर देखिए ध्रुव भी जग के आ गया और देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। तो वो बोल रहा है कि मम्मा मैं उठ गया हूँ। तो इसका यही होता है कि जब भी ये सुबह उठ के आता है ना, तो सबसे पहले कहीं पे भी होंगे, मैं चाहे किचन में हूँ, चाहे पूजा कर रही हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ, पहले सीधा उठते से ना ये मेरे पास आता है। इसको ना मतलब बहुत ज़्यादा मेरे से लगाव है। तो क्या ही करूँ, बस बहुत मतलब इतना ज़्यादा है ना, बहुत चिप्पू टाइप का है, बिल्कुल चिपकता ही रहता है मेरे से। तो चलिए उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मेकअप करके आ गई हूँ किचन में। और फिर मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए खाना। तो उससे पहले मैं इन दोनों को दे दूँगी दूध, और जो मैंने चीला बनाया था इनके लिए वही, और मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी साथ इन्हीं के ही। तो आज मैं ऑफ़िस नहीं गई थी, आज मैंने ऑफ़िस से छुट्टी ली थी। एक्चुअली मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी। मेरे पास छुट्टियाँ कुछ बची हुई थी, तो अभी हालाँकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा कुछ टाइम बच्चों के साथ भी स्पेंड करना चाहिए हमें। तो बच्चों की वजह से ही मैंने भी छुट्टियां ले ली थी कि थोड़ा-सा बच्चों के साथ रहूँगी, समय बिताऊँगी। क्योंकि वैसे तो मैं सैटरडे संडे में छुट्टी रहता ही है, पर सैटरडे संडे घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसी वजह से फिर उनको इतना अच्छे से टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो स्पेशली मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है उन लोगों के लिए, आज और कल। तो 2 दिन मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँगी और उनके साथ ही समय थोड़ा-सा बिताऊँगी। क्योंकि वो है ना घर में बोर फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो लोग भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं अभी घूमने वगैरह के लिए। तो हमारा कहीं घूमने का प्लान कुछ दिनों बाद बना हुआ है, हम शायद अगस्त में जाएँगे। तो इसी वजह से अभी हम लोग कहीं भी अभी बच्चों को नहीं लेके गए हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा वो लोग भी बोर फ़ील कर रहे हैं, घर में रहते हैं हमेशा, सुबह से लेके शाम तक, तो वो भी टीवी देखना, ये सब करना, बस वही उन लोगों का रह गया है आजकल, होमवर्क करना। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा-सा उनके साथ थोड़ा मस्ती की जाए। तो इधर फिर मैंने ये अरबी उबाली थी, और इसे मैं ठंडी करने रख दूँगी। जब तक मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी तब तक ये अरबी भी ठंडी हो जाएगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लंच में अरबी की सब्ज़ी और पूरी। तो वैसे तो अरबी के साथ पूरी ही अच्छी लगती है। तो चलिए मैं अब कर लेती हूँ ब्रेकफ़ास्ट, और बच्चों के साथ बैठ के ही करूँगी। बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, मैं भी करूँगी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी दोपहर के लंच की तैयारी। तो चीला ना अच्छा लगता है, चाहे ठंडा खाओ चाहे गरम खाओ ना। तो और हेल्दी का हेल्दी होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को हेल्दी ही ब्रेकफास्ट दूँ, हेल्दी ही हर चीज़ दूँ। तो देखिए उसके बाद मैं अब गूँधूँगी आटा पूरी के लिए। तो पूरी का जो आटा गूँधूँगी मैं टाइट ही गूँधूँगी, और इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है अजवाइन और नमक। तो नमक और अजवाइन डालने से उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। और अजवाइन का तो बस आपको पता ही है कि पच भी जल्दी जाता है, तो अजवाइन तो हमें ज़रूर डालनी चाहिए पूड़ी वगैरह में, अगर हम कोई पकवान बनाते हैं तो मैं तो जब भी पूड़ी बनाती हूँ तो मोस्टली मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। और अरबी बनाऊँगी तो अरबी भी बोलते हैं कि बादी होती है, तो अरबी भी मैं जो तड़का मारती हूँ वो जीरे का नहीं मारती हूँ, मैं अजवाइन और हींग का मारती हूँ। तो देखिए पहले मैं सारी लोइयाँ तोड़ के रख लूँगी, तो इससे क्या होता है ना, थोड़ी सी आसानी हो जाती है, फटाफट से बेलो और तलते रहो फिर पूड़ियों को। तो इससे ना मतलब मेरे को ईज़ी लगता है, क्योंकि अब देखो 2 लोग हैं तो एक जना बेलेगा तो दूसरा सेक देगा। जब अकेला खुद को ही सब कुछ करना है तो मैं ऐसे ही पहले लोइयाँ तोड़ के रख लेती हूँ, और उसके पेड़े बना लेती हूँ, कई सारी लोइयाँ बना लेती हूँ, और फटाफट से मतलब सेकती जाती हूँ थाली में और रखती जाती हूँ। और किसी को खाना होता है तो साथ के साथ गर्मा-गर्म परस भी देती हूँ। तो मैं ही और बच्चे ही थे, हस्बैंड तो चले गए थे ऑफ़िस। तो इसी वजह से पहले मैंने तल ली हैं, क्योंकि बच्चों ने भी अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रेकफ़ास्ट किया था। एक्चुअली आज ब्रेकफ़ास्ट हम लोगों का लेट हो गया, 10:30-11 बज गए थे हम लोगों को ब्रेकफ़ास्ट करने में, क्योंकि बच्चे लेट उठे थे और मैं अपना सफाई-वफाई करके पूजा वूजा करके थोड़ा-सा मुझे भी टाइम लग गया था। तो इसी वजह से थोड़ा खाना और जो ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है वो बिल्कुल है ना आस-पास का हो गया। तो बच्चों ने फिर बाद में ही खाया था, मैंने सेक के रख दिए थे पूड़ियाँ। तो ये मेरी पूड़ियाँ सिक गई हैं, और उसी कढ़ाई में मैंने जो बाकी का तेल था निकाल दिया, और उसमें सरसों का तेल डाल के अब मैं फ्राई करूँगी अरबी को। तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ कि जब मुझे सब्ज़ी बनानी होती ना सूखी सब्ज़ी, तो मैं पहले पूड़ियाँ तल लेती हूँ और उसके बाद फटाफट से उसी में ही कढ़ाई में सब्ज़ी छौंक देती हूँ, ताकि मेरी कढ़ाई भी यूज़ हो जाए और बर्तन भी ज़्यादा ना बिगड़ें। बर्तनों का बहुत ज़्यादा दुःख रहता है मुझे कि ना, जब बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो धोने में सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है।
तो उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया है इसमें, और इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये नीचे से ना करारी हो जाए अरबी। तो देखिए ये थोड़ी सी करारी हो गई हैं, और ये करारी एकदम कुरकुरी सी अच्छी लगती हैं। तो ये लगा रही हूँ मैं अब भगवान के लिए थाली, यानी माधव और कृष्णा के लिए थाली। इनको पहले भोग थाली मैं लगाऊंगी। तो इसका ना मैंने वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स बनाया था, इसीलिए ये मैंने पोर्ट्रेट में ये वीडियो आप लोगों को दिख रही है। तो मैंने सोचा चलो आपको फिर से दिखा देती हूँ इसको इस व्लॉग में थोड़ा सा। तो ये देखिए ये हो गई मेरी भोग थाली तैयार, और इधर फिर मैं आ गई हूँ खिलाने के लिए माधव और कृष्णा को, दोनों को। तो आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। और ये उसके बाद मैंने लगा ली अपनी थाली। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और बज गए दोपहर के 2 और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो आज की है मैंने छुट्टी ऑफिस से, बस ऐसे ही मन करा था। तो कभी कभी लेनी चाहिए ना छुट्टी बच्चों के लिए भी। तो बस ऐसे ही ले ली छुट्टी मैंने, पड़ी हुई थी कुछ छुट्टियाँ मेरे पास, तो मैंने ले ली। और क्या इसको फ़ोन चाहिए और कुछ नहीं। तो हाँ, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। आइए आप लोग भी खा लीजिए भोग थाली प्रसाद की। ये गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की साथ मस्ती थोड़ी सी, उनको टाइम, तो इसीलिए छुट्टी ली है क्योंकि अभी उन लोगों की भी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं और उनको ये वक्त देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों पे ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से ली है मैंने आज छुट्टी। वैसे कोई कुछ ऐसा था नहीं खास कि मैं ना लूँ। तो चलिए खा लेते हैं हम खाना और करते हैं अपना ब्लॉग को आगे कंटिन्यू। मिलते हैं आपसे आगे, बाय बाय। खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया था। सो गई थी मैं आधा घंटे के करीब में, और उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। तो ये बजे थे 5 और ध्रुव, हमें जाना था मंदिर। तो मैंने ध्रुव को बोला कि आप नहा लो बेटा फटाफट से, क्योंकि वो नहाया नहीं था। और वो घुसा अकेला नहाने के लिए, तो उसने इतना मतलब इतना पानी डाला ना कि पूरा बाहर तक पानी पानी कर दिया उसने, वॉशरूम से बाहर। और जो पायदान लगा हुआ था ना वो भी उसने पूरा गीला कर दिया। तो फिर ये मेरे लिए उसने एक काम बढ़ा दिया। तो कभी कभी तो ना बहुत गुस्सा आता है ना बच्चों पे, इस तरीके से काम बढ़ा देते हैं, करना कुछ होता है और करना कुछ और पड़ जाता है। तो क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने कहा चलो, अब ये पायदान गंदा भी हो रहा था, मैंने कहा चलो अब से मैं धो के ही डाल देती हूँ, क्योंकि गीला तो हो ही गया था लगभग आधा। पहले सोचा कि ये सूख जाएगा, फिर मैंने सोचा चल धो ही देती हूँ। आप बोलते हैं ना कि कभी कभी जो काम हमारे इस तरीके से बढ़ते ना, जो हम बाद के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली है ना पहले ही हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से इसको धोने के लिए, पर ऑटोमेटिकली ये मुझे पहले ही धोना पड़ गया। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर कंघी वगैरह करने के लिए और तैयार होने के लिए, और हम लोग जाएंगे मैं और ध्रुव भी मंदिर। तो चलिए उसके बाद फिर हम लोग खाने पीने की तैयारी करेंगे। तो मैं करती हूँ इस वीडियो का यही एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कुछ लगता है आपको तो कमेंट कीजिएगा अच्छे। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा करूँगी अपना टचअप मेकअप हल्का सा। और मैं आपको जाते जाते कुछ दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कुछ लिपस्टिक है ना माई ग्लेम की, आजकल आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन बहुत ऐड आता है इसका, कोई भी सोशल साइट खोलते हो तो आप। तो ये मैंने मंगाई थी, एक मंगाई थी मैंने 99 में 2, और उसके बाद फिर मुझे ऑफ़र आया कि 99 में 3। तो ये ना मैंने 99 की फिर 3 मंगाई थी। तो ये तीनों हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन जब तक।